हमारे सेहत को जो साइंस चाहिए बोलता है वो देने में ये फ्यूल मदद करता है साइंस के हिसाब से। इस कारण हमें अमेजिंग रिजल्ट मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, मैजिक जैसा रिजल्ट हमें मिल पाता है क्योंकि हमारा फ्यूल साइंस पे काम करता है, नॉट मैजिक। हाथ की सफाई नहीं, साइंस पे काम करता है। तो हम लोग उस साइंस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और लास्टली आएंगे किधर, अपने फ्यूल पे, जिसके बारे में हम लोग स्पेसिफिक बात करने वाले। साइंस का मतलब क्या है? हमारे बॉडी के लिए जो विज्ञान है वो कौन सा विज्ञान पे आधारित है? सेलुलर साइंस, क्योंकि आपकी बॉडी, हमारी बॉडी सेल पे डिपेंडेंट है। पता है सारे को, सभी को पता है ये बात कि आपकी बॉडी सेल पे डिपेंडेंट है। मतलब सेल, टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी। तो सेल को अगर अच्छा खाना मिलेगा तो टिश्यू हेल्दी होंगे, टिश्यू हेल्दी होंगे तो मसल्स हेल्दी होंगे, और मसल्स हेल्दी होंगे तो बाय प्रोसेस हमारी बॉडी हेल्दी रहने वाली है। तो ये जो न्यूट्रिशन काम करता है, जिन जो आपके पास फ्यूल पहुंचा है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का, वो काम करता है आपके सेलुलर साइंस पे, सेल को न्यूट्रिशन देने में मदद करता है। इसके कारण आपको मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है क्योंकि सेल को प्रॉपर खाना मिलता है। तो अगर हमें बॉडी को स्वस्थ रखना है तो सेल को अच्छा खाना देने की जरूरत है। सेल को अच्छा खाना मिलेगा तो सारी चीजें हमारी बाई प्रोसेस होने वाली है। क्लियर? तो अभी हम लोग कुछ स्लाइड्स के माध्यम से पहले आपको थोड़ी जानकारी देंगे कि इस फ्यूल के जो साइंस बेस्ड है वो किस तरीके से काम करते हैं, और फिर आपको स्पेसिफिक फ्यूल के तरफ चलेंगे हम लोग। ठीक है? और ये सेशन शार्प 8 बजे ओवर होगा। उसमें हम लोग कुछ एक्सपीरियंस, कुछ क्वेश्चन, सब कुछ लेंगे। ठीक है? सो पहला, ये जो खाना आपको मिलता है ये टोटल सीड टू फीड फिलॉसफी पे खाना ये मिलता है। सीड टू फीड, सीड टू फीड का मतलब क्या है कि आपके पास जो खाना आता है उसके बीज से लेके उसके टोटल रॉ मटेरियल से लेके उसके पूरे मेकिंग होने तक, इवन आपके पास पहुंचने तक में कई बार टेस्टिंग होने के बाद आपके फ्यूल आपके पास आते हैं। टेस्टिंग मतलब क्वालिटी, क्वांटिटी, टेम्परेचर और उसके बेनिफिट्स, ये सारे मेजर होते हैं। कई सारे टेस्टिंग मेथड से गुजरने के बाद आपका फ्यूल आपके पास पहुंचता है। गुड न्यूज क्या है? दुनिया का सबसे सेफ खाना है किस चीज का? हाइजीन के मामले में। क्योंकि पहले इंसान आप होंगे जो स्पून इसका टच करते हैं, अन्यथा कोई भी ह्यूमन बॉडी टच इस फ्यूल को नहीं होता है बीच में। तो कई सारे चीजें जो है ना हाइजीन के ऊपर, हमने अभी एक बड़ा सा चीजें झेला है। कौन सा? कोरोना। सबसे ज्यादा उसमें क्या बोला गया? हाइजीन का ख्याल रखने। तो वन ऑफ द बेस्ट फूड है आपके हाथ में जो काफी हाइजेनिक है, प्योर है, कोई भी ह्यूमन बॉडी टच नहीं है। तो ये शुद्ध सात्विक आहार है जो हमारी बॉडी की जरूरत को पूरा करने वाला है। कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई भी केमिकल्स नहीं है। तो ये सारी चीजें सीड टू फीड का मतलब ये है। देन ये बहुत सारे ऐसे बोटानिकल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम से गुजरने के बाद हमारे पास ये फ्यूल पहुंचता है। 12 से ज्यादा साइंटिस्ट एक्सपर्ट है जो इस फ्यूल को सारे प्रोसेस से गुजारने में वो देखते हैं। उनके देख रेख में ये सारी चीजें कंप्लीट होती है। देन ये फ्यूल आपके पास पहुंचता है। मतलब कई सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये फ्यूल पता नहीं कोच के पास से आता है, कहीं इसकी फैक्ट्री है छोटी सी वहां से ये आता है। नहीं, बहुत सारे लोग हैं और 95 कंट्रीज के डॉक्टर्स, मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड ने, जो डॉक्टर्स होते हैं हर कंट्री के, जो कुछ भी चलेगा नहीं चलेगा ये जो डिसाइड करते हैं, उन लोगों ने अप्रूव्ड किया इस फूड को बेस्ट खाना के तौर पे। इसमें जो हम लोग सोया यूज करते हैं, जो प्रोटीन के लिए यूज करते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट है इस प्लेनेट के ऊपर, जो इजिली डाइजेस्ट होता है। कई बार 9 एमिनो एसिड मैच ना होने के कारण आपके प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है डॉक्टर के साइड से, बट ये उस कंडीशन में भी सेफ है। दुनिया में सबसे टेस्टी ग्रीन टी हमारे पास अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि मार्केट के कोई भी ग्रीन टी पीना
आसान है क्या? कितने लोगों ने ट्राई किया कम्युनिटी के पहले का ग्रीन टी, और आपको पीने के बाद लगता था कि कल ना पीना पड़े ना तो अच्छा होगा, ये तो काढ़ा से भी बदतर है, ऐसा वाला। टीवी से देख के ऐड खरीद तो लिए क्योंकि किसी सेलिब्रिटी ने बोला था कि हमारे स्लिम होने का राज है ये फलाना वाला ग्रीन टी। नाम मैं नहीं लूंगा इधर क्योंकि उसका ऐड नहीं करने बैठे हैं। तो ऐसे टी ले तो लेते हैं देख के, बट उसको पी नहीं पाते। होता है ऐसा, पी नहीं पाते हैं, टेस्ट खराब होता है। बट हमारे पास जितने भी ग्रीन टी अवेलेबल है, एनर्जी ड्रिंक का फ्रेश, वो काफी टेस्टी है और डिफरेंट्स ऑफ फ्लेवर्स के अंदर है, डिफरेंट्स ऑफ फ्लेवर्स के अंदर है, और सारे फ्लेवर्स जबरदस्त है। बिकॉज जो बाहर में ग्रीन टी मिलते हैं वो क्या है, एल्कोहल क्लीनिंग होता है, मतलब उनकी जो क्लीनिंग होती है वो एल्कोहल बेस्ड होती है। और आपके पास जो ये एनर्जी ड्रिंक फ्यूल पहुंचता है ग्रीन टी, ये वाटर क्लीनिंग होता है, इसलिए इसका टेस्ट अच्छा होता है। हमारे पास एलो भी है जो कैप्सूल फॉर्म में है और लिक्विड फॉर्म में है, पानी जैसा। बाकी बाहर में लोग क्या करते हैं, जेल फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल फॉर्म में किसी के पास नहीं है। तो ये है जो हम बहुत सारे फिल्ट्रेशन, बहुत सारे प्रोसेस के साथ ये काम करते हैं और ये फ्यूल आता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने शेयर किया सिट टू फिट फिलॉसफी के ऊपर। ये सारे टेस्टिंग मेथड्स है जिसके साथ गुजरने के बाद हमारे फ्यूल हमें हाथों तक पहुंचता है और हम उसको बनाते हैं कोच के गाइडेंस में, देन मैजिकल रिजल्ट मिलता है हमें। कम्युनिटी के बाहर जो भी फूड हम लोग फूल खा रहे थे, जो भी फूड खा रहे थे, वो सब क्या था, हाई इन कैलोरी था, डेंस था कैलोरी के मामला में। और जो आप फ्यूल खा रहे हैं ये डेंस है न्यूट्रिशन के मामला में। तो ये दोनों में अंतर है, आपके बाहर के खाने और इस खाने में ये एक बड़ा अंतर है। क्योंकि जो आप खाना खा रहे थे वो हाई इन कैलोरी, हाई इन कार्बोहाइड्रेट, हाई इन केमिकल पेस्टिसाइड्स था, बट आप जो खाना खा रहे हैं ये हाई डेंस न्यूट्रिएंट्स है जो आपकी बॉडी की जरूरत को पूरा करने में हेल्प करता है। ये लैकिंग थी हमारे फूड के अंदर, जिसके कारण हम ओवरवेट हो रहे थे, बीमार हो रहे थे, डिजीज की तरफ बढ़ रहे थे। ये थंब नीचे है ना, ये सारी चीजें हमारे खाना में जा रहा था। आप फोटो देख रहे होंगे, बोले सर सुबह सुबह बड़ा टेस्टी टेस्टी पिक्चर दिख रहा है, इस पे ध्यान देना है। जो ग्रीन वाले हैं, रेड वाले तो ऑलरेडी खा खा के हम परेशान हो रहे थे, और अगर उसके साथ जाएंगे तो हम डिजीज की तरफ बढ़ने वाले। तो हमें न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है, हमारी बॉडी जो फिट रहेगी, हेल्दी रहेगी। ये है ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी। अगर आप इसे पूरा करेंगे प्रॉपर, तो आपको एक प्रॉपर फिटनेस मिलेगी। पूरा करने में क्या है, 30% प्रोटीन, 30% फैट एंड 40% कार्ब। बट इस कम्युनिटी में आने के पहले मैक्सिमम लोगों के जो कार्बोहाइड्रेट थे वो 70-80% थे, बाकी 20% 30% के अंदर रह जाते थे। अब इन सारी चीजों को फॉलो करने के साथ साथ हमें प्रॉपर रेस्ट की भी जरूरत है, प्रॉपर वाटर इनटेक की भी जरूरत है, और एक्सरसाइज की भी जरूरत है। देन एक बेहतर रिजल्ट निकाल पाते हैं। साथ में हमें विटामिन एंड मिनरल्स भी प्रॉपर मात्रा में खाने की जरूरत है, तब जाके हम एक बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल पाते, एक मैजिक जैसा रिजल्ट निकाल पाते। ये बाहर के फूड के हालात जो ऑलरेडी आपको पता है, ये नाश्ते काफी टेस्टी होते हैं बट सब हाई इन कैलोरी होता है, न्यूट्रिशन के नाम पे बहुत कम, ना के बराबर, ऐसा वाला हालात। न्यूट्रिशन मिल भी गया तो इतनी सारी कैलोरी होगी कि न्यूट्रिशन पूरा करने के चक्कर में हमारा वजन बढ़ जाए, ऐसा वाला। तो कई बार हम गूगल वगैरह से सर्च करके चीजें ढूंढ तो लेते हैं, बट उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और न्यूट्रिशनल फैक्ट वो मैच नहीं करते, क्योंकि वहां जो अपडेट है वो 10-20 साल पहले है और अभी चीजें दिनों दिन बिगड़ रही हैं, वेस्ट ज्यादा हो रहा है, उसमें फायदे कम मिल रहे हैं। इस तरीके से अगर हम अपने बॉडी को सारी चीजें देते हैं तो हमारी बॉडी एक बेस्ट वर्जन क्रिएट करती है। बेस्ट वर्जन मतलब हाइड्रेशन का ध्यान रखते हैं, प्रोटीन का ध्यान रखते हैं, विटामिन का ध्यान रखते हैं, हेल्दी फैट्स खाते हैं, प्रॉपर फाइबर खाते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, तो हमारी एक अच्छी बॉडी हमें मिल पाती है। बट अगर ये सारी मिसिंग रहेंगी तो हम अनहेल्दी बॉडी मिलता है हमें। ये सारा खाना सेलुलर बेस्ड है, आपके
हिसाब से, ये पर्सनलाइज है। कोच आपको गाइड करते हैं, आपके डाइट प्लान कस्टमाइज करते हैं, पर्सनलाइज करते हैं, देन आपको अपने फ्यूल्स कंज्यूम करते हैं और एक बेहतर रिजल्ट आपको मिल पाता है। तो हमें एक अच्छी बॉडी के लिए अच्छा खाना खाना जरूरी है। सो नेक्स्ट जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो कौन सा है? शेल एक्टिवेटर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सेल एक्टिवेटर मतलब एक एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट का जो रोल है हमारे बॉडी में वो क्या है? एंटीऑक्सीडेंट बोले तो एक ऐसा चीज है हमारे खाने का जो हमारी बॉडी को डैमेज होने से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि आप जो खाना खा रहे हैं, जो हवा ले रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, सबके अंदर एक फ्री रेडिकल्स मूव कर रहा है, पॉल्यूशन। एग्री करते हैं? आज के टाइम में पानी, हवा, खाना सबके अंदर केमिकल, पेस्टिसाइड्स की परसेंटेज बढ़े, उसमें से जो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं वो हमारे बॉडी में जाके ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस, और ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस को आप अगर और डीप समझे तो एक तरीके से आग से उड़ता हुआ चिंगारी जैसा है। अब जैसे आपके घर में जहां आप बैठे हैं, आपके घर में कुछ पर्दे लगे हैं और उस पर्दे के पास आप आग जला देंगे, क्या होगा? पर्दा खराब होगा, उससे चिंगारी उड़ेगी, पर्दे जलेंगे। एक बार पूरा जल जाएगा ऐसा जरूरी है? डायरेक्टली लगेगा तो पूरा जलेगा, लेकिन अगर डायरेक्टली नहीं लगा तो वो चिंगारी धीरे धीरे करके उस पे क्या होगा? थोड़ा थोड़ा करके छेद होगा और वो जाली जैसा हो जाएगा। हो जाएगा ऐसा, धीरे धीरे करके पूरा पर्दा खराब हो जाएगा। सेम हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ इसी तरीके की चीजें हो रही होती हैं। इसी तरीके की चीजें मतलब जब हमारे बॉडी में ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है तो इस तरीके से हमारे सेल ऑर्गन डैमेज होते हैं। जैसे पर्दे की हालात होती है वैसे हमारे सेल ऑर्गन डैमेज होते हैं, हमारे ज्वाइंट डैमेज होते हैं, हमारे कोरोनरी आर्टरी, हार्ट की जो नसें हैं वो डैमेज होती हैं, और आगे चल के हम बड़े बीमारी के तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस ये होता है, और ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस जब ज्यादा होगा तो हम इन फ्यूचर बहुत सारी बीमारियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस के कारण होने वाली बीमारियों में बहुत सारे ऐसे डिजीज का नाम है जो ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस के कारण होता है। ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस के कारण होता है। इसमें आप बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे हार्ट से रिलेटेड डिजीज, हमारे अर्थराइटिस की डिजीज, कैंसर जैसे डिजीज, ये सब ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस से कनेक्टेड है। हमने उस समय अपने फूड का ध्यान नहीं रखा, अपने लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखा, वजन का ध्यान नहीं रखा, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। अर्थराइटिस, अल्जाइमर्स, ये सारे डिजीज हमारे ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस से कनेक्टेड है। और ये सारी डिजीज में से कोई भी डिजीज ऐसा नहीं है जिसको हम दवा से ठीक कर सकते हैं। पार्किंसन, डायबिटीज, पार्किंसन समझ रहे हैं, जिसमें हाथ कांपता है लोगों का, ये ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस का एक खतरनाक रिजल्ट है, पार्किंसन। अगर हमने इसका ध्यान नहीं रखा तो बहुत सारे लोग आपको बाहर में ऐसे मिलेंगे जो अपना पानी भी उठा के नहीं पी पाते हैं, उनका हाथ इतना हिलता है। बहुत सारे लोगों को देखे होंगे ऐसे ऐसे सर हिलते रहता है उनका, ये पार्किंसन है। और ये एंड ऑफ रिजल्ट है ऐसे चीजों का। हमने ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस का ध्यान नहीं रखा, फूड का ध्यान नहीं रखा। बहुत सारे स्किन डिजीज का भी रीजन है ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस, स्किन डिजीज लाने में। आपके आंखों की समस्या आने में भी ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस आपको हेल्प करता है। डायबिटीज जैसे बीमारी होने में भी हेल्प करता है। तो ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस मैक्सिमम डिजीज का रीजन है। बहुत सारे ऐसे डिजीज है, 70 से ज्यादा ऐसे डिजीज है जो ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस के कारण होते हैं। और इससे बचने के लिए हमें क्या लेना होता है? एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे फूड से मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट ये काम किस तरीके से करता है? जैसे अभी मैंने पर्दे का एग्जांपल दिया था ना, आपने आग जलाया, उसे चिंगारी उड़ रहा है, आपके पर्दे जलने वाले हैं या फिर छेद हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट अब उस पर्दे के सामने कोई ग्लास रख दे, ग्लास मतलब शीशे का कोई लगा दे उस पे ग्लास, जहां आग जल रही थी
वहां एक कांच का मोटा ग्लास लगा दिया और बाद में पर्दा आया, अब पर्दा सेफ है? ग्लास लगने के बाद पर्दा सेफ हो जाएगा ना, चिंगारी उस पर नहीं जाएगा क्योंकि ग्लास से टकरा के वही वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब हमारी बॉडी में जब हम एंटीऑक्सीडेंट कंज्यूम करते हैं तो ये लाइक ए ग्लास, एक बाइंडर लग जाता है जो हमारे ऐसे ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस को डिस्ट्रॉय करता है, वहीं पे फिनिश कर देता है। तो हमारे डाइट में एंटीऑक्सीडेंट का ये महत्वपूर्ण रोल है जो हमें मल्टीपल डिजीज से सेव करता है हमें। तो हमारे डाइट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स का होना जरूरी है। अब आप जिस फ्यूल के साथ है, कोई भी फ्यूल और कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स आपको बेहतर ढंग से रिस्पॉन्स तब देता है जब आप एसएमएस को फॉलो करते हैं। एसएमएस फॉलो करना दैट्स मीन्स आप अपने बिल्डिंग की पिलर्स को मजबूत कर रहे हैं और उसके बाद आप जितना सुंदर घर बनाना चाहे बना सकते हैं। हमारा पिलर्स खराब हो और हम दीवार को पूरा वॉल पुटी करा दिए, फॉल सीलिंग करा दिए, बहुत बढ़िया कलर लगा दिए, लाइट्स लगा दिए, क्या वो घर सलामत है? क्या होगा ऐसा? तो पिलर्स को मजबूत रखना जरूरी है। अब हमारे इस सेहत के पिलर्स को मजबूत रखने में जो सबसे हेल्पफुल है, मददगार है, वो कौन है? एसएमएस को फॉलो करना। एसएमएस के बाद जब हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्स्ट्रा फ्यूल ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं, तो वो हो जाता है कि हमारी घर की मजबूत पिलर्स भी है, हमारी छतें भी मजबूत है, हमारा दीवार भी मजबूत है, और फिर हम उसको डिजाइन कर रहे हैं, पुट्टी किए, वॉल सेलिंग किए, बढ़िया सा लाइट लगाए, बढ़िया सा डिजिटल थीम लगवाए, अब घर बहुत सुंदर दिख रहा है। सेम बॉडी कुछ ऐसा हो जाता है। इसलिए हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन की नीड है। सप्लीमेंट्स खाना दैट्स मीन डिजीज होना, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें डिजीज होगा तो सप्लीमेंट्स खाना है। मैं सारे सप्लीमेंट्स खाता हूं, मेरा फोटो जिधर भी जाता है स्टूडेंट्स के पास, कोचेस के पास। एक बार में मैं राइट नाउ 14 टैबलेट वन शॉट खाते। बहुत सारे नए स्टूडेंट का मैसेज आता है उधर से, सर इतना दवा क्यों खाते? हम ये दवा नहीं है, थाली में जो सब्जियां, दाल, सलाद, अचार, पापड़ खाते हैं ना, ये वह है मेरा। मतलब कुछ भी नहीं खाएंगे तो चल जाएगा। 14 टैबलेट्स वन शॉट। उतना टैबलेट्स खाने में कितना पानी लगता है? पानी लगता ही नहीं है, एक घुट सेक और सारे टैबलेट अंदर चले जाते हैं। एज पर एक्सपीरियंस, सबको ट्राई नहीं करना है, इसके पीछे 9 साल लगा है। तुरंत नहीं करना है ऐसा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ये सारी चीजें खाने क्या, मुझे डिजीज है, मैं सारे सप्लीमेंट खाता हूं मतलब मेरा ज्वाइंट्स खराब है इसलिए खाते ज्वाइंट सपोर्ट? नहीं, आगे ना खराब हो इसके लिए खाते। हार्ट का प्रॉब्लम है इसलिए खाते ओमेगा 3? नहीं, आगे ना हो इसके लिए खाते। मतलब क्या है कि आप जिंदगी भर फिट रहना चाहते हैं तो टारगेटेड न्यूट्रिशन आपके लिए हेल्पफुल है, जो आपके सेहत को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। अभी जो बात होने वाली है वो एंटीऑक्सीडेंट्स के जो मेजर हमारे पास फ्यूल है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये फ्यूल है, सेल एक्टिवेटर के नाम से आता है, और ये वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट फूड है मेरा, फ्यूल है मेरा, बिकॉज इसको खाने से एंटी एजिंग मिली है। तो जितने भी लोग अपने आप को जवान रखना चाहते हैं तो आपको सेलेक्टिवेटर्स की नीड सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये फ्यूल आपको एज का नंबर कुछ भी रहे आप यंग दिखेंगे ओवरऑल। ये होता क्यों है हम लोग उस पर बात करेंगे। ये जो सेल एक्टिवेटर टैबलेट्स है 2 टाइम्स लेना होता है, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें मेजर 4 इंग्रेडिएंट्स है जिसके मिला के ये फ्यूल रेडी हुआ है। 4 मेजर इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट, रेसोविट्रॉल्स। रेसोविट्रॉल्स का मतलब क्या है, जिसको बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, रेड वाइन पीने से स्किन अच्छी रहती है, एंटी एजिंग मिलती है। सुना आपने ऐसा? रेड वाइन का इंग्रेडिएंट, रेड वाइन लोग इसीलिए पीते हैं बट काफी कॉस्टली है वो। मैं यहाँ पे रेड वाइन का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं,
वो जिस चीज के लिए आप लोग पीते हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी डाला हुआ है, जिसका नाम है रेसोविट्रॉल्स, जो आपको एंटी एजिंग दिलाने में हेल्प करता है। रेसोविट्रॉल्स एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस में जाने से बचाता है, आपकी बॉडी को लाइक ए ग्लास सिक्योरिटी देता है जो ऐसे परेशानियों में बचाता है। नेक्स्ट, आपको एंटी इन्फ्लामेशन भी काम करता है। आपकी बॉडी में मसल्स में जॉइंट्स में कहीं स्वेलिंग क्रिएट हो रहे हैं अलग अलग डिजीज के कारण, पेन क्रिएट हो रहा है, तो आपको ये भी हेल्प करेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी भी काम करता है, ये इन्फ्लामेशन कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, आपके ग्लूकोज और लिपिड को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। लिपिड मतलब आपकी बॉडी में 40,000 से ज्यादा प्रोटीन है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, इन सबको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ग्लूकोज को हेल्प करता है रेगुलेट करने में। आपका जो न्यूरॉन है, ब्रेन से रिलेटेड जो न्यूरॉन है, उसको भी हेल्दी रखने में हेल्प करता है। कार्डियोवास्कुलर को भी प्रोटेक्ट करता है, मतलब इन फ्यूचर हार्ट के रिलेटेड डिजीज, क्योंकि हार्ट की जो समस्या आती है, आपने लोगों को सुना होगा ना कि हार्ट की नसों में स्वेलिंग हो गया था, इससे इनको हार्ट अटैक आ गया, स्ट्रोक हो गया, ऐसा वाला। तो ये आपको प्रिवेंट करता है। हम श्योर नहीं कर रहे हैं कि आप सेल एक्टिवेटर खाना स्टार्ट करेंगे कल आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, बट ये आपको एक सिक्योरिटी प्रदान करता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो ये रेसोविट्रॉल्स का मेजर काम है जो हमारी बॉडी में देता है, और ये मिलता है इजीली आपके सेल एक्टिवेटर टैबलेट्स के अंदर। नेक्स्ट जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट है वो है ALA, अल्फा लिपोइक एसिड। ये भी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स में आता है, और इसका जो मेजर काम है, मेजर काम क्या है, वो आपके क्रोनिक डिजीज को मैनेज करने में हेल्प करता है। जितने भी असाध्य बीमारियां हैं उनको ये मैनेज करने में हेल्प करता है। डोंट श्योर, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं कि आपको कोई क्रोनिक डिजीज है खाएंगे ठीक हो जाएगा, मैं ऐसा बात नहीं बोल रहा हूं, बट आप क्रोनिक डिजीज में नहीं बढ़ेंगे इन फ्यूचर, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी इसको लेने से। आंखों की समस्या को भी ये मैनेज करने में हेल्प करता है, क्योंकि आंखों की समस्याओं में भी कई बार हमें विजन का प्रॉब्लम आता है, और आप डॉक्टर को जाते हैं, वहां पे बताया जाता है कि आपकी जो विजन वाली नसें हैं वहां पे स्वेलिंग हो गया है, जिसके कारण आपका विजन डिस्टर्ब हो रहा है। सुना है आपने ऐसा? डॉक्टर्स के तरफ से ऐसे बोले जाते हैं। तो आपको यहाँ के इन्फ्लामेशन में भी ये मैनेज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, आपके जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है, डायबिटीज के कारण ब्रेन में लोगों को प्रॉब्लम होने स्टार्ट होते हैं, उनकी मेमोरी लॉस होनी स्टार्ट हो जाती है, उनको अलग अलग चीजों की क्रैविंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ये डायबिटिक न्यूरोपैथी का पार्ट है, इसको भी मैनेज करने में हेल्प करता है अल्फा लिपोइक एसिड। नेक्स्ट, आपके इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करता है। इन्फ्लामेशन मतलब कहीं का भी हो सकता है, कई बार लोगों को माइग्रेनिक पेन होता है, ये भी क्या है, इन्फ्लामेशन का रिजल्ट है। ब्रेन के अंदर स्वेलिंग क्रिएट होता है जिससे दर्द होता है। एक चीज समझना है कि आपकी बॉडी में कहीं भी पेन हो रही है, ये इन्फ्लामेशन का रिजल्ट है, मतलब कहीं ना कहीं स्वेलिंग क्रिएट हो रहा है तभी दर्द होता है। जो कुछ दिखने वाले होते हैं और कुछ नहीं दिखने वाले होते हैं, इंटरनल जो होते हैं वो दिखते नहीं है। तो ऐसे इन्फ्लामेशन को ये मदद करता है। स्किन एजिंग में आपको हेल्प करता है, जो ऑलरेडी मैंने बताया आपको। फेस पे जो रिंकल्स आते हैं एज के कारण, उसको भी मैनेज करने में ये हेल्प करता है। आपकी स्किन की एंटी एजिंग वाली स्किन आपको मिलता है, एज का पता नहीं चलने वाला। आपके हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करता है, आपके हेल्दी नर्व फंक्शंस को रेगुलेट करने में मदद करता है, नर्व फंक्शंस को हेल्दी रखने। और नर्व हेल्दी रहेगा तो हमारी ब्लड सप्लाई चेन अच्छी रहेगी, ब्लड सप्लाई चेन अच्छा रहेगा तो बाई प्रोसेस हमारे सारे ऑर्गन को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हमारी ऑर्गन अच्छे से काम करती है। क्लियर? आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। मैंने बताया था ना ये लाइन, एंटी एजिंग मिलता है मतलब एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। बुढ़ापा आएगा, इसको मैं नहीं रोक सकता, ना ये फ्यूल रोक सकता, बट स्लो प्रोसेस में आएगा। आप 80 के रहेंगे, दिखेंगे 60 के, 20 साल स्लो हो गया ना, ऐसा वाला। तो स्लो प्रोसेस करेगा आपके एजिंग को। आपको मेमोरी लॉस डिसऑर्डर्स जो है उससे भी आपको ये प्रिवेंट करेगा। कई बार लोगों को होता है ना एज के बाद मेमोरी लॉस होना, जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में सठिया जाना।
और मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं एट्रोफी, ब्रेन एट्रोफी होना। एक एज के बाद ऐसी चीजें होती हैं, ब्रेन एट्रोफी। सीटी स्कैन में आता है, डॉक्टर बोलते हैं ब्रेन एट्रोफी डेवलप हो रहा है, मतलब ब्रेन की नसें सूख रही हैं, और उसको देहात के भाषा में बोलते हैं सठिया जाना। एज रिलेटेड है वो। इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, टाल सकते हैं, इसके प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, नेचर के खिलाफ हो जाएगा वो रोक देगा तो हम नेचर के खिलाफ नहीं, नेचर के साथ जाके अपने सेहत को बेहतर रख सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो अगला है वो एलोवेरा लीफ है। अगला इंग्रेडिएंट जो है एलोवेरा लीफ है, एलोवेरा के पत्ते। एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको पता है ऑलरेडी। वो हजारों वर्षों से आयुर्वेदा के अंदर वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेद न्यूट्रिशन के तौर पे रिप्रेजेंट करता है एलोवेरा। इसके जो फायदे हैं वो आपको स्किन इरिटेशन में हेल्प करता है। स्किन इरिटेशन जो होता है उसको प्रिकॉशन देता है। सन बर्न होने में मदद, मतलब जो सन बर्न, जो लोग बाहर निकलते हैं, धूप की डायरेक्ट किरण पड़ती है और उनका स्किन बर्न हो जाता है, इसमें भी ये प्रिकॉशन देता है आपको। नेक्स्ट, ड्राई स्किन से बचाता है। एक्ने, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड शुगर, वुंड हीलिंग और डेंटल प्लेक्यू। नेक्स्ट, फेस रिंकल्स, ये सारी चीजों में आपको प्रिवेंट करता है एलोवेरा लीफ। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है पोमीग्रेनेट एक्सट्रैक्ट। अनार का एक्सट्रैक्ट ऐड है, पोमीग्रेनेट एक्सट्रैक्ट्स। ये भी आपको हेल्प करता है आपके ओवरऑल नेक्स्ट लेवल ऑफ फिटनेस दिलाने में। मतलब पोमीग्रेनेट एक्सट्रैक्ट जो है आपके ब्लड प्रोसेस को अच्छा रखता है, और इसके मेजर जो 3 बेनिफिट्स है वो है हार्ट, किडनी और गट हेल्थ। ये तीनों को अच्छा रखने में हेल्प करता है। अब जितने लोग अनार का जूस पीते हैं, इनको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे क्या? चांस कम है, क्योंकि उसके जो मेजर बेनिफिट्स वाले इंग्रेडिएंट है उसके बीज के अंदर होते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है पोमीग्रेनेट एक्सट्रैक्ट्स, मतलब ये इसके अंदर ब्लेंड है, और ये आपके इन 3 हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प करता है, गट, किडनी और हार्ट। तो ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर है, और ये एंटीऑक्सीडेंट हमें हेल्प करते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल ऑफ फिटनेस के लिए। तो सेल एक्टिवेटर एक वे है जो आपके मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स के रेंज को पूरा करता है। और बाहर में अगर इन सारी चीजों को इकट्ठा करने पे जाएंगे तो वो काफी कॉस्टली हो जाएगा। मैंने पहले ही इंग्रेडिएंट को जो बताया था, आप उसका जाके, मैं उसको कंज्यूम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट उसका रेट एटलीस्ट पता कर सकते हैं। रेड वाइन का रेट, कितने सारे सेल एक्टिवेटर उसमें आ जाएंगे। रेड वाइन का एक बॉटल के अंदर सेल एक्टिवेटर आ जाएगा। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे पता नहीं है, बट आप सर्च करेंगे तो शायद 2 तो आ ही सकता है, शायद। उसके अलावे 3 इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा है, मतलब ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको सेफली बिना किसी मशक्कत के आपको मिल जाते हैं। इसको खाना कैसे है? 2 टाइम्स आफ्टर मील, शेक के बाद, 2 टाइम्स शेक के बाद। तो ये आपको इतने सारे बेनिफिट प्रोवाइड करता है बिना किसी केमिकल्स और बिना किसी पेस्टिसाइड्स के अंदर। तो आज सेल एक्टिवेटर्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन था हमारी साइड से। अब ऐसे लोग हैंड रेज कर लीजिए जो सेल एक्टिवेटर यूज करते हैं। सेल एक्टिवेटर यूज करते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं। जितने लोगों का हैंड रेज आएगा ना, ये सब ने अपने एक्सपीरियंस में ऑलरेडी पहले ही शेयर करके रखा है कि हमारा एंटी एजिंग आया है। आपने पहले भी सुना होगा, इनके अनुभव के अंदर हमें एंटी एजिंग मिला है। तो सारी फ्यूल विथ प्रूफ लाइव एक्सपीरियंस के साथ है हमारे पास। हम जो भी बताते हैं वो खुद खाते हैं, उसके अनुभव हमें पता है, लाइव रिजल्ट पता है। केवल कंपनी के कैटलॉग और लिफलेट के हिसाब से बात नहीं करते हम लोग, ये प्रूवन है हमारे पास। तो चलिए इधर कुछ लोगों से अनुभव लेते हैं, और अगर आपका इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल होगा तो मैं लास्ट में लेने का कोशिश करूंगा, ठीक है? तो फर्स्ट एक्सपीरियंस लेते हैं इधर मेनका मैडम से। नमस्ते सर, नमस्ते एवरीवन।
नमस्ते। यस सर, मैं भी 2 मंथ से सेलेक्टिव फर्टिलाइजर ले रही हूँ और उसके मुझे बहुत फायदे दिखे। जैसे पहले मुझे ना कभी कभी ये यूरिनल जो इन्फेक्शन होता है ना वो भी हो जाता था, लेकिन अभी मतलब यहाँ लेने के बाद ना बहुत उसमें रिलीफ है।